तो अगर मैं चाहता तो इसको मूवी रिव्यू में भी इंक्लूड कर सकता था, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इन सारी बातों का जिक्र अगर मूवी रिव्यू में करता तो वो स्पॉयलर्स होता, और मैं आपको स्पॉयलर्स देना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं अगर बताऊँ तो वो स्पॉयलर्स की कैटेगरी में आ सकते थे, और आपका मज़ा ख़राब कर सकते थे फिल्म देखने का, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो वो क्या सारी बातें हैं और इस फिल्म में ऐसी क्या गड़बड़ियां हैं जिस वजह से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी इन कुछ वजहों से एक बेकार फिल्म की कैटेगरी में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी निकल कर आती है यहाँ पर इस फिल्म की, जो कि आप आसानी से नोटिस कर लोगे। देखिए बाकी सारी फिल्मों में हमें देखने को मिला भी है कि जो लीथर फेस है वो बाकी सारे लोगों का जो चेहरा है वो निकाल कर अपने चेहरे पर लगा लेता है, और जब वो लगाता है तो सिलाई वगैरह करके वो उसको अपने चेहरे से जोड़ लेता है, क्योंकि वो तो चिपकने वाला है नहीं। तो वो क्या करता है कि सिलाई वगैरह करके उसको अपने चेहरे से चिपका लेता था। लेकिन यहाँ पर हमें इसको इस फिल्म में देखने को मिलता है कि वो अपनी माँ की जो चमड़ी होती है उसको डायरेक्टली अपने चेहरे पर लगा लेता है, और वो ऑटोमेटिकली उसके साथ उसके चेहरे पर चिपक भी जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हुआ, जिसको हमें इस फिल्म में ढंग से समझाया नहीं गया है, और ये काफ़ी इलॉजिकल लगता है। मतलब समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे। और सोचिए इतने वक्त तक उसके चेहरे से वो जो मार्क्स है वो चिपका हुआ रहता है, और वो उसके चेहरे से निकलता भी नहीं है, जो कि हमें क्लियरली देखने को मिलता है मूवी में कि ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं था, ना सिलाई वगैरह किया, ना ही उसने कुछ किया था। जो कि हमें इसके प्रीवियस मूवी में जो कि 2019 में आई थी, 19 या 20 में, उसमें भी हमको क्लियरली देखने को मिला था कि उसने सिलाई के ज़रिए जो मार्क्स है या फिर इंसान का जो चेहरा है वो सिलाई वगैरह करके ही अपने चेहरे पर वो चिपका कर रखता था, जो कि हमें इस फिल्म में नज़र नहीं आता है। तो ये हुआ कैसे, इसको इस फिल्म में हमें दिखाया नहीं गया है, पता नहीं कैसे हुआ, चमत्कार हो गया होगा। और एक चमत्कार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमें दो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं एंड में, जो कि यहाँ पर लीथर फेस को जान से मारने की कोशिश करते हैं, उसको गोलियों से मारते हैं, चेन सो से भी मारते हैं, चाकू से भी। वह जो टेक्सास चेन सो इन मैसेकर 1974 में जो बच जाती है, वो यहाँ पर लीथर फेस को चाकू भी मार देती है। सोचिए गन से, चाकू से, इतना सब कुछ करने के बाद भी, और साथ ही साथ वो पानी में डूब जाता है, फिर भी वो मरता नहीं है। तो ये भी बिल्कुल इलॉजिकल लगता है कि मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो भी तो एक इंसान ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान है। हालांकि ये मुझे यहाँ पर लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब राइटर डायरेक्टर की मेहरबानी है एक तरीके से देखा जाए तो, और यही इस फिल्म सीरीज को बेकार बनाने का काम कर रही है। क्योंकि आप मूवी में जब इस तरीके की सीन सिचुएशंस डाल रहे हो जहाँ पर इतना मतलब चांसेस बन रहा है, और मतलब ऐसा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं जहाँ पर वो इंसान गारंटीड है कि मरेगा ही मरेगा, लेकिन अचानक से कुछ चमत्कार हो जाता है और वो बच जाता है। तो अगर कुछ पॉसिबिलिटीज आप दिखा रहे हो तो उसको क्लियरली दिखाओ ना। यहाँ पर आप मतलब ऐसा दिखा रहे हो कि यहाँ पर बस वो मरने ही वाला है, आप इतने ऐसे सीन्स दिखा रहे हो जिसमें वो क्लियरली मरेगा ही मरेगा, ऐसी सिचुएशंस ही है, लेकिन फिर वो अचानक से जिंदा हो जाता है। तो वो बचा कैसे, क्योंकि वो हमेशा तो अकेला ही रहता था। अब वो ये चोटें या फिर जो गन्स से जो गोलियां उसको लगी हैं वो लेकर हॉस्पिटल में तो वो जाएगा नहीं, तो वो खुद को ट्रीट कैसे करेगा, ये भी हमें इस मूवी में या फिर किसी भी मूवी में मुझे तो नज़र नहीं आया। तो मतलब ये ज़बरदस्ती किसी को जिंदा रखने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। आप या तो एक काम करो कि आप ऐसे सिचुएशंस दिखाओ ही नहीं जहाँ पर कोई उसको हाथ लगा पा रहा हो या फिर उसको जान से मार पा रहा हो, और अगर दिखा रहे हो तो कुछ ऐसा मतलब लॉजिकल सिचुएशन दिखाओ जिस पर हम भरोसा कर सकें। इसके अलावा एक बहुत ही सर्कस वाला शो यहाँ पर हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, जहाँ पर जो वो मैंने 1974 का जिक्र किया था जहाँ पर एक लड़की बच गई थी, उसको यहाँ पर इस फिल्म में बहुत ही बेकार चीज़ें करता करता हुआ दिखाया गया है। कि मतलब एक ऐसे सिचुएशन में जब आपको मालूम है कि सामने वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो कुछ भी कर सकता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? ये बोलोगे क्या कि आओ बैल मुझे मार, या फिर आप पूरा अलर्ट रहोगे, आप हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि होता है उल्टा, जो कि मतलब एक
इंसान कभी भी इस तरीके की सिचुएशन में नहीं करेगा जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। बिल्कुल ही इलॉजिकल और बहुत ही ड्रामेटिक या फिर एकदम सर्कस वाला शो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर इस मूवी में, जो कि इस मूवी का सबसे वर्स्ट पार्ट है और इस फिल्म को बेकार बनाने का काम करता है। और उसको देखकर आपको ना हंसी आएगी और ना ही आपको डर लगेगा। आपको लगेगा कि इस तरीके की बेवकूफ़ी तो इस मूवी में होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला कैसे। इसके अलावा यहाँ पर जो हमें दो लड़कियां देखने को मिलती हैं, ये भी इस तरीके की सिचुएशन में जो इनको जो स्टेप फॉलो करना चाहिए था वो करने के बजाय ये उसका उल्टा ही करती हैं। खासकर ये यहाँ पर जो हमें लड़कियां दिखाई जाती हैं, तो ये काफ़ी सारे सीन्स, काफ़ी सारे सिचुएशंस हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल लगते हैं और सिचुएशन पे फिट भी नहीं बैठते हैं। उसी वजह से ये फिल्म एक तगड़ी फिल्म होने के बावजूद भी एक बेकार सी फिल्म निकल कर सामने आती है, जिसको देखकर ना मज़ा आता है और ना ही फिल्म आप उतना ज़्यादा इंजॉय करेंगे जो कि शायद आपको करना चाहिए था। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस सीरीज़ की लगभग सारी फिल्में जिन्होंने देख लिया है और जो इस सीरीज़ के डाई हार्ड फैंस हैं। तो ये कुछ सीन्स हैं, कुछ सिचुएशंस हैं और यहाँ पर कुछ ऐसी इलॉजिकल चीज़ें या फिर फिल्म के राइटर डायरेक्टर की ऐसी ऐसे कारनामे हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मतलब वो ज़बरदस्ती एक कैरेक्टर को घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें इस फिल्म में देखने को मिलती हैं, पता नहीं आप में से कितनों ने नोटिस किया है या नहीं। उस वजह से ये फिल्म मुझे थोड़ी सी बेकार सी ही लगी है। बाकी जिनको देखना होगा वो तो देखेंगे और तारीफ़ें तो करेंगे ही। बाकी मुझे जो समझ में आया है, मुझे जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो ही। जोहार।